वो कौन सी जगह है जहाँ जलवाए माशूक नहीं, 100 की दीदार है तो नज़र को पैदा। जी हाँ, अगर आप नज़र को पैदा करेंगे तो आपको लगेगा जो पत्थरें भी बोल रही। आज उन्हीं पत्थरों को देखने के लिए हम एक ऐसे महल के पास आए हैं जो महरौली में है। उस महल को कहते हैं जहाज महल। क्यों कहते हैं, इसका नाम क्यों पड़ा, क्यों बनाया गया, उन सब बातों का जिक्र करेंगे। पहले देखते हैं ये महल कैसी। दोस्तों, तो ये है जहाज महल। इसे क्यों बनाया गया उस पे बात करते हैं। कहा जाता है जो इसे लोधी पीरियड में एक मर्चेंट के द्वारा सेंट के लिए बनाया गया, और जो सेंट यहाँ आकर के अपना प्रेयर करते थे, कुरान पढ़ते थे और इस्लाम की इबादत करते थे, उन्हीं के लिए बनाया गया। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो लोग कहते हैं जो इसे किसी और चीज़ों के लिए भी बनाया गया। कहा जाता है यही बगल में कुतुब साहब की दरगाह है। उस दरगाह पर बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आया करते थे, तो वो रहेंगे कहाँ, इसके लिए शायद इसे बनाया गया हो। लेकिन इसमें मतभेद है, इसे सिर्फ उसी चीज के लिए समझा नहीं जा सकता है। अब इसका नाम जहाज महल क्यों पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। तो आप बगल में वहाँ उधर देख सकते हैं एक झील जैसी, जिसको रिजर्वायर या तालाब जैसा कह सकते हैं, जिसका नाम हौजे शमशी है। इसके बनने की भी एक कहानी है जिसे मैं बताऊंगा। तो इस हौजे शमशी में जब मानसून के वक्त पानी भर जाता था, और पानी भरने के बाद जब इसकी परछाई उस पानी में पड़ती थी इस महल की, तो ऐसा प्रतीत होता था ये महल उस पानी में तैर रहा है। और इसी कारण से इस महल का नाम जहाज महल पड़ा। ये वैसे कोई जहाज है नहीं जो पानी में तैर रहा, इसकी परछाई वैसी पड़ती थी पानी में, जो तैरता हुआ जब पानी हवा के लहरों से थोड़ी हिलती थी तो पता चलता था कि ये महल तैर रहे हैं। ऐसा ही आप अवलोकन और दृश्य और सीन देख सकते हैं ताजमहल जब, और यमुना नदी के भरने से जो ताजमहल की जो परछाई बनती है, तो आप समझ सकते हैं यहीं से कहीं कॉपी नहीं किया गया हो, या यहीं से वो चीजें, ये कॉन्सेप्ट उठा करके उसको बनाया। अब इस जहाज महल के संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये आयत के आकार का है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में इसे बनाया गया है। ऊपर जो आप देखेंगे तो ऊपर का जो छत था वो गिर चुका है। आप कुछ अवशेष के रूप में यहाँ ऊपर देख सकते हैं जो ऊपर छत होंगी, जिसे स्क्विंच के सहायता से या साइड से जो आप ये वॉल चारों तरफ देख रहे हैं उसकी सहायता से खड़ा किया गया था। ये स्क्विंच का ही और छत का ही एक छोटा सा अवशेष आपको दिख रहा है। इसके अलावा आप यहाँ बहुत सारे सल्तनत काल की विशेषता को देख सकते हैं, और वो विशेषता यहाँ के मेहराबे और आर्चेज और सल्तनत काल की ये खास विशेषता रही है। अब इस महल के ऊपर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ऊपर में आप देख रहे हैं बहुत सारी छतरियां, टॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये सभी एक जैसा नहीं, और ये एक जैसा क्यों नहीं रखा गया है, इसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला, हवा अच्छी तरीके से नीचे जा सके, और दूसरा, डिजाइन इसकी अच्छी लगे, देखने में उसका सौंदर्य बढ़े, इसलिए शायद इसे बनाया गया। और ये जो छतरी है ये राजपूताना स्टाइल, आप इसे राजपूताना स्टाइल से कॉपी करके यहाँ ला करके यहाँ पे उपयोग किया गया है, यूज किया। अब आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ एक अलग तरीके की कारीगरी दिखाई गई है। ब्लू टाइल्स का यूज हुआ है। ये ब्लू टाइल्स बहुत कम जगहों पर, खासकर दिल्ली सल्तनत के दौर में देखा गया है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज किया गया है। तो पहले ये बात करते हैं इसे बनाया कैसे गया। अब मैं बताता हूँ आपको ब्लू टाइल्स उस समय कैसे बनाई जाती थी। सबसे पहले चिकनी मिट्टी को गूंद करके जिस आकार का आपको टाइल चाहिए
उस टाइल के आकार का बनाया जाता था मिट्टी को गूंथ कर, फिर उसको भट्ठी में डाल करके पकाया जाता था। एक काम हो गया। इसके बाद दूसरा काम होता था कोबाल्ट ऑक्साइड, लेड और सिलिका, ये 3 मिनरल्स का यूज़ करके उसे चूरा बना करके, उसका पतला पतला महीन कण बना करके फिर से उसे आग में तपाया जाता था, और आग में तपा करके उसका एक लिक्विड लेप बनाया जाता था, और फिर उस लेप का उस पके हुए क्ले पर उस मिट्टी का जो टाइल बना हुआ था उस पर चढ़ाया जाता था, और फिर उसे आग में 1000 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक पकाया जाता था ताकि उसकी कलर नहीं छोड़े, और यही सिलिका और लेड उस ब्लू टाइल की चमक को बरकरार रखता था। अब बात ये है, जो ये अब महल है या एक मस्जिद है, इस पर एक चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसे जानना जरूरी है, क्योंकि नाम इसका अलग है और जाना किसी और चीज़ के लिए जाना जाता है। बात ये है, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आप साइड से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं और आगे भी, तो लगेगा आपको ये मस्जिद का किबला वॉल है जहाँ पर प्रे किया जाता है, और ये मेहराबे, ऊपर में गुंबद, ये पूरा स्ट्रक्चर ही मस्जिद जैसा दिखता है। तो यह बात जो है यह प्रूफ करता है, साबित करता है, जो ये सेंट के लिए बनाया गया होगा, जो सूफी सेंट थे उनके लिए बनाया गया होगा, और वो यहाँ आकर के इबादत करते होंगे। लेकिन अगर बात हम सुल्तानों की करें, जो यहाँ समर के वक्त में यानी गर्मियों के वक्त में यहाँ रहा करते थे, तो वो यहाँ पे आकर के आराम करते थे, और बगल में हौजे शमशी है, तो यहाँ के मौसम को, गर्मी को कम कर देता था, अच्छा बना देता था। तो यह इससे थोड़ा झलक मिल जाता है जो ये महल भी, लेकिन वास्तविकता अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये महल प्रतीत नहीं होता है, नहीं दिखता है। कहा जाता है दिल्ली लोगों के दिलों में बसती है, लेकिन दिल्ली कहीं और भी बसती है, उन हवाओं में बसती है, उन पेड़ पौधों में बसती है जो यहाँ है। इसके अलावा दिल्ली उन इमारतों में भी बसती है जो बहुत पहले बनी हुई थी। उसी का एक झलक ये जहाज महल है। एक बार इसे ज़रूर देखिए और समझिए, जो जब बगल में हौजे शमशी होगा और ये तैरता हुआ नज़र आता होगा मानसून के वक्त, तो कैसा लगता होगा। उसको महसूस करने के लिए यहाँ एक बार विज़िट कीजिए, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि फिर से नए साइट को आपके सामने लेकर के मैं आता रहूँ। थैंक यू।